राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से हमारे ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही प्यारी दिव्य हमारी भक्तिमती श्रीमती चंद्रलेखा जी की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तिमती चंद्रलेखा जी भगवान की बहुत प्रिय भक्त थीं और उन्हीं के जीवन पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उनकी भक्ति पर प्रकाश डालेंगे और अपने जीवन में ऐसी ही भक्ति करने की कोशिश भी करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। नियमित रूप से नाम जप, भजन, कीर्तन और संतों के चरित्रों को आप जरूर श्रवण कीजिए। इससे आपकी भक्ति जागृत होगी, प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी भगवान का निरंतर नाम जप करता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। उस पर कोई विपत्ति आने से पहले ही वो दौड़कर उस विपत्ति को भगा देते हैं। आप डेली किसी एक संत का श्रवण की जीवनी का श्रवण जरूर कीजिए। राधा राधा नाम जप कीजिए, जो नाम आपको प्रिय हो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव जी, शिव शंकर भोले, शंभू, मेरे प्राणनाथ, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठाकुर जी, लला, जो आपको अच्छा लगता हो। आप लला 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 भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसके में अपना जो भाव है वो यही रखा हुआ है कि ठाकुर जी मेरे लल्ला हैं, मैं उनका नाम जप कर रही हूँ। कोई भी नाम, जय माता दी भी बोल सकते हैं आप, जो आपको प्रिय हो वो आप बोलिए। जय श्री राधे। आइए भक्तिमती चंद्रलेखा जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा जी का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जी जब नन्ही सी बालिका थीं, तभी उन्हें देखकर सबका मन उनकी ओर खिंच जाता था। उनकी धीरता, गंभीरता, सौम्य भाव, मृदु मधुर भाव, शांत रीति, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर कोई ऐसा नहीं था जो उनसे स्नेह किए बिना ही रह जाता हो। अभी उनकी उम्र 5-6 वर्ष की ही हुई थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा जी के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा जी के भक्त पिता ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा जी उनके पास जाकर बैठ गईं और भगवान की पूजा करने लगी। सरल हृदय की बालिका थीं। उनके मन में आया कि मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी और उन्होंने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, महाराज जी, ऐसे भगवान जी एक मुझे भी लाकर दीजिए। आपकी ही भांति मैं भी उनकी पूजा करूंगी, नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती भी उतारूंगी, सुलाऊंगी भी। जब मैं अकेले रहूंगी तो खूब लाड प्यार दुलार भी करूंगी, जैसी मेरी माँ मेरा किया करती है। शिशु बालिका की भोली भाली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया, यही तेरे भगवान हैं, इनका नाम सिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा जी के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने सिलपिल्ले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा जी को तो भगवान और उनका मंत्र मिल गया। वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गईं। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया। माताजी ने पूजा का सामान मंगवा दिया। सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा जी का भगवत पूजन और सिलपिल्ले भगवान मंत्र का जप निरंतर चलने लगा। माता पिता और अड़ोसी पड़ोसी उनकी पूजा को देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा जी पर तो किसी को ना ताक कर तद्गत चित्त से उनकी पूजा में लगी रहती। उनकी आंखों से निरंतर प्रेम अश्रु बहते रहते। काल तो कभी रुकता नहीं।
देखते देखते चंद्रलेखा जी उम्र विवाह के योग्य हो गईं। पिताजी ने योग्य वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। बारात आई और विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा जी को भांति भांति के वस्त्र आभूषण से सजाकर बहुत सा दहेज देकर पिता अपने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। पर वह पालकी पर सवार हो गईं और अपने प्यारे सिरपिले भगवान की पिटारी को आदरपूर्वक पालकी पर पधरा लिया। चंद्रलेखा जी ने बात ही बात में यह सुन लिया था कि उनका पति हरिविमुख है। इससे उनको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वह रोती हुई ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी, पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा जी के पति अपनी नवविवाहिता पत्नी का मुख देखने और उनसे दो एक बात मीठी बातें करने के लिए पालकी के पास आए। चंद्रलेखा जी के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान के अर्पण कर चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि स्वामीन, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि हैं। उनसे विमुख होकर जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रियतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरण की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बाण से बिंध गए। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने कलपने लगी। पति ने और बारातियों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश करी, परंतु उनका रुदन बंद नहीं हुआ। उनके हृदय की क्या स्थिति थी, इसे दूसरे कैसे समझ सकते थे। रोती हुई ही वह ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा जी के हृदय निधि तो छिन गए। जगत के सारे सुखों के नाश हो जाने पर भी जिन भगवान को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उनकी कैसी दशा होगी यह कोई सोच भी नहीं सकता। और वह क्यों रो रही हैं, इस बात को बेचारी विषयासक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती। उन्होंने सोचा, पहले पहल बहू ससुराल आती है तो रोती ही है, ऐसे ही रो रही होगी, 2-4 दिनों में शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा जी का रोना तो दूसरा ही था। उनकी तो हृदय तंत्री ही तोड़ दी गई है। चंद्रलेखा जी न सोती, न खाती, न किसी से कुछ बोलती। 8 पहर उनकी आंखों से अश्रुधारा बस बहती ही रहती। आंसुओं के प्रवाह से उनका सारा वक्षस्थल भीगा ही रहता। उसका स्वर्ण सा मुख कमल सर्वथा मुरझा गया है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तो उन्होंने बहू से बड़े दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा, माता जी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है। उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। जब उन लोगों ने देखा कि अब इनके प्राण नहीं बच सकते, तब वे लोग उसे नदी के तीर पर आ गए। वहीं आए जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा जी के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर आ गए हैं, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा। वह तो उस नदी की धारा में बह गई होगी। खोज कर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या बहुत दूर चली गई है। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हारे भाव को नहीं समझा, पर अब उपाय क्या है। चंद्रलेखा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भृत्य वत्सल हैं, भक्त सर्वस्व हैं। भक्त से बहुत प्रेम करने वाले हैं। उनसे भक्त के निश्चल और निष्काम आंसू कभी नहीं देखे जाते। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होने में वे देर नहीं करते। यहाँ तो चंद्रलेखा जी की आंखें रोते रोते फूल गई हैं।
भगवान अब कैसे रहते। अकस्मात नदी में एक तरंग आई और जल राशि को भेद करके सिलपिल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा जी की गोद में उसके हृदय उपदेश पर आकर चिपट गई। जय हो, जय हो, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जय हो। सुनतहि अति आरत बचन करुणा निधि अतुराई, निकसी सरित ते गोद ते ही आ लिपटे हरि धाई। चंद्रलेखा जी ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हरिविमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्ति परायणा चंद्रलेखा जी के अनुसार उनके पति को दुर्लभ भक्ति दी। सास नंद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया। चंद्रलेखा जी की भक्ति की बाढ़ ने रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा। समस्त कुल का उद्धार हो गया। जय जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। इसलिए कहते हैं कि कुल में भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। कुल का अगर कोई भी एक आदमी भक्ति कर लेता है तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को, अगर आप भक्ति नहीं कर पाए किसी भी मजबूरी से, बहुत सारी ऐसी आपत्तियां भी, ऐसी स्थिति भी हो जाती हैं कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। पर अगर अब आपके पास समय है तो अब भी कुछ भी नहीं गवाया गया है। आप खुद से भक्ति शुरू कीजिए, अपने बच्चों से भक्ति कराइए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए सनातन धर्म संस्कृति क्या है, कैसे हमारे संत जन ने अपनी जिंदगियों को गवा के हमारे लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी कथाएं छोड़ी हैं, इतने अच्छे सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतनी कृपा हम पर करी है। तो आप भी प्रभु से यही मांगिए कि हमें भक्ति दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करें, हम प्रभु के सानिध्य में रहें, उनसे प्रेम करें। राधा राधा नाम जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, आनंद में रहिए। प्रभु से यही बस मांगिए कि हम में भक्ति का संचार हो, विस्तार हो, हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कथा कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।